हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड द फ्लॉन्डरिंग इनफॉर्मल वर्कर। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पार्ट से। टॉपिक इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, 10 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और इस एडिटोरियल में थ्रू आउट हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल वर्कर जो होते हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें इनफॉर्मल वर्कर कहते हैं। तो उनके मेंटल हेल्थ को क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है, कि वो मेजर चंक है इकोनॉमी के पार्टिसिपेशन में जीडीपी में, तो उनकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। और इंडिया का क्या स्टेटस है, इंडिया के पास इसको डील करने के लिए कैसे लॉज हैं, क्या स्कीम्स हैं, और क्या बेहतर स्टेप ले सकते हैं इस वे में कि बेटर मेंटल हेल्थ प्रोवाइड हो सके इनफॉर्मल वर्कर को। इसी के अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। इस साल के वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अक्टूबर 10 की थीम थी मेंटल हेल्थ एज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। जब बात आती है इनफॉर्मल वर्कर की तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, स्पेशली उनके मेंटल हेल्थ पर। आईएलओ की एक स्टडीज में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा देखा गया कि 15% वर्किंग एज एडल्ट ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, वो मेंटल डिसऑर्डर के साथ रह रहे हैं। एक तरफ देख रहे हैं लोग जो डिसेंट वर्क कर रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट हो रही है। दूसरी तरफ जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयड है, या फिर उनकी नौकरी जो है अनस्टेबल है या अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट में है वो, और या वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं किसी तरीके से, या पुअर या अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है, तो वो किस तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है वर्कर की मेंटल हेल्थ। वर्कर अगर लो पेड है, उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, इनसिक्योर है उनकी जॉब, और इस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं कि वो आइसोलेटेड फील हो रहे हैं, या आइसोलेशन में उनको वर्क कराया जा रहा है, तो यहाँ पे हाई चांस हो जाता है कि उनको साइको सोशल रिस्क हो सकता है और वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ के साथ। इंडिया के इनफॉर्मल वर्क फोर्स अकाउंट करते हैं मोर देन 90% वर्किंग पॉपुलेशन के। तो इससे समझ में आ रहा है कि लार्जर चंक जो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। तो इन वर्कर्स, और ये सारे जो वर्कर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं बिना किसी रेगुलेटरी प्रोटेक्शन के। इनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो अनसेफ होता है, घंटों घंटों ये काम करते रहते हैं, बहुत कम ही एक्सेस इन्हें मिलता है सोशल या फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का, और ये सफर करते हैं हाई अनसर्टेनिटी, डीप प्रिकैरिटी और तरह तरह की डिस्क्रिमिनेशन ये फेस करते हैं। और इन सारे रीजंस की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ डिमीन होती है, उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, और उनके पास जो एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर का वो भी काफी कम है। अगर जेंडर डिस्पैरिटीज की हम बात करें तो वो भी अच्छा खासा है। लगभग 95% से ज्यादा इंडियन वर्किंग वुमेन इंगेज हैं इनफॉर्मल वर्क में, और इन्हें पैसे कम मिल रहे हैं, अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट है, किसी भी तरीके की सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, और इसके साथ साथ वो एक पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को भी डे टू डे बेसिस पे सफर करती हैं, कि पैट्रियार्की इंडिया में रैम्पेंट है, होता ही है डिस्क्रिमिनेशन कर मेल फीमेल में। और ये जो प्रैक्टिस है पैट्रियार्की की, वो सोसाइटी में भी मिलती है, फैमिली में भी मिलती है, तो ये एक तरीके की डबल वैमी हो जाती है वुमेन के लिए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट लगातार डेट्रीमेंटल हो रही है मेंटल हेल्थ के लिए। लोक नीति ग्रुप एक ग्रुप है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के अंदर। उन्होंने इंटरव्यू किया 9316 यूथ, एज ग्रुप था उनका 15 to 34 इयर्स, और ये डेटा लिया गया 18 स्टेट से इंडिया के। तो बताया गया कि वो काफी ससेप्टेबल है, वनरेबल है नेगेटिव इमोशन से। क्यों ऐसा हुआ? यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक इसका सबसे बड़ा कॉज है। इंडिया हाईएस्ट यूथ अनएम्प्लॉयड कंट्री बन चुका है, और इसके साथ स्टिग्मा जो जुड़ा हुआ होता है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, डे टू डे बेसिस पे लोग उन्हें जो ताने सुनाते हैं, तो वो इम्पैक्ट करती है उनके मेंटल हेल्थ को। इसके साथ आईएलओ की रिपोर्ट हाईलाइट करती हैं यंग वर्कर्स शिफ्ट कर रहे हैं और ज्यादा अनसर्टेन वर्क के साइड और इनफॉर्मल वर्क के साइड, क्योंकि उन्हें फॉर्मल वर्क तो जल्दी मिल नहीं रहा है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कम पे वाली जॉब, पुअर वर्किंग कंडीशन, क्योंकि उनको डेस्परेशन है जॉब की, तो कुछ भी मिल जाए,
इस वजह से वो ले लेते हैं और गिव अप करना या एग्जिट करना लेबर। और कई बार ये क्या करते हैं, ये इनफॉर्मल वर्कर छोड़ देते हैं बीच में ही जॉब, एग्जिट कर जाते हैं अपनी लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन है उसे। स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट 2022 इन्होंने ऑब्जर्व किया अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्चुअली इंक्रीज करता है लोगों के एजुकेशनल लेवल के साथ। पर्टिकुलरली अगर एजुकेटेड यंग वुमेन की बात करें, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 42% है। इस टाइम पे जो हमारी कंट्री का फेज है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, इंडिया की हाफ पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप में है, तो ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि लगभग अगले 20 इयर्स के लिए हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी वो पॉपुलेशन की हाफ होगी। इस वजह से यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमें सोचना कि जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी वर्कर के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है और इन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। इंडिया एजिंग सोसाइटी में आ जाएगा 20 इयर्स के बाद। इस वजह से और ज़रूरी हो जाता है सोशल सिक्योरिटी रोड मैप बनाना, क्योंकि ये जो बढ़ती हुई एजिंग ग्रुप होंगे तो वो वनरेबल हैं पुअर मेंटल हेल्थ को लेकर। क्यों? सेंसस की अगर देखें इंडिया के 2011 तो 33 मिलियन एल्डरली पीपल ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद इनफॉर्मल वर्क करना स्टार्ट किया। एक और स्टडी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की, एल्डरली एम्प्लॉयमेंट इंडिया की जो है उन लोगों में हाई पॉवर्टी दिखाती है। किस टर्म में? इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू फाइनेंशियल एसेट्स। क्यों कोई भी नौकरी के पूरे खत्म होने के बाद उनका जब रिटायरमेंट हो गया है तो उसके बाद क्यों कोई नौकरी करना चाहेगा? ऑफ कोर्स ये क्लियर है कि उनको किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही होगी, इसी वजह से। अगर उनको पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी तो क्यों वो जॉब करना चाहेंगे? उसके साथ अगर प्रॉपर फाइनेंशियल और हेल्थ केयर सिक्योरिटी उन्हें नहीं मिले, यहाँ पर वर्किंग एल्डरली की बात कर रहे हैं, तो वो तो और बुरी तरीके से उनके दिमाग पर और उनके फिजिकल हेल्थ पर असर करेगी। फर्दर उनकी वनरेबिलिटी बढ़ जाएगी और उनको हेल्थ इश्यूज और ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इनफॉर्मल वर्कर फेस करते हैं मेंटल डिस्ट्रेस, क्योंकि वो बहुत जगहों से वो कर्जे ले लेते हैं, उनकी हेल्थ केयर कॉस्ट जो होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है। इन सारी चीजों में उलझ कर वो परेशान हो जाते हैं और फिर वो उनकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। एक स्टडी है वुमेन इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ग्लोबलाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग WIEGO, इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनफॉर्मल वर्कर दिल्ली में जो है मोस्टली माइग्रेंट है और इंडिकेट करता है कि रिकवरी जो हुई है पोस्ट कोविड-19 वो अभी भी अनइवन है। स्पेशली बात करते हैं अगर इनफॉर्मल वर्कर ग्रुप की। बहुत सारी रिपोर्ट ऐसे सामने आई है कि फूड इनसिक्योरिटी है, लोग अपनी मील्स स्किप कर रहे हैं और या फिर अपने कंजम्पशन कम कर रहे हैं कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस उनके ऊपर कम हो सके। एक ऑब्जर्वेशन है केशव देसी राजू इंडिया मेंटल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी का, जो बात करते हैं मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। ये इम्पैक्ट होती है फैक्टर्स लाइक फूड सिक्योरिटी, एक्सेस टू लाइवलीहुड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स लोगों के पास खाने को खाना नहीं रहेगा, रहने को जगह नहीं रहेगी और कल क्या खाना है और अगले टाइम क्या पीना है, पहनना है या खाना है, इसका कुछ पता ही नहीं होगा। तो ये तो दिमाग को तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, लोग स्ट्रेस में तो आएंगे ही। तो ये 3 फैक्टर की इन्होंने बात की है। कुछ स्कीम्स हैं जिन्होंने रिसीव किया है हायर एलोकेशन इस साल, और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम MNREGS और वहीं पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम MNREGS की जो फंडिंग है वो कम कर दी गई है। 2021 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से 26% जो लोग हैं वो मर जा रहे हैं, वो जान ले रहे हैं, अपनी सुसाइड कर ले रहे हैं। और इसमें मेजर चंक है डेली वेज अर्नर, जो लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। MNREGS जो स्कीम है ये काफी इम्पोर्टेंट है। गांव में 110 डेज की गारंटीड जॉब फॉर अनस्किल्ड वर्कर, जिनको जॉब चाहिए, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, उन्हें नौकरी मिल जाती थी। तो ये काफी अच्छी स्कीम थी और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इसका रिजल्ट भी रहा था। गाँव में लोगों को नौकरी जब मिल रही थी, उनका मेंटल स्ट्रेस तो ऑफकोर्स कम होगा, उनकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी। ये कोरिलेशन देखा गया है फाइनेंशियल स्ट्रेस का और मेंटल हेल्थ का, या फाइनेंशियल हैप्पीनेस का और
मेंटल हेल्थ का। इसको मैं और ब्रीफ में से स्कीम को समझा दूंगी तो शॉर्ट्स में। आते हैं, बढ़ते हैं आगे। एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम ऑफ कोर्स इंप्रूव करती है मेंटल हेल्थ आउटकम्स, मैंने पहले भी बताया है। सोशल सिक्योरिटी की हम बात करें तो उससे क्या क्या हेल्प मिलेगी। सबसे पहले प्रमोशनल हेल्प मिलेगी, और इससे हेल्प मिलेगी एम करने में इंक्रीज इनकम, प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को हम साइड कर दें, क्योंकि हमें लगेगा ठीक है बीमार पड़ जाएंगे तो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, हमारा इंश्योरेंस है, प्रोटेक्टिव भी हो सकती है। और इंश्योर करेगी वो रिलीफ रिलेटेड टू एक्सटर्नल शॉक। किसी भी तरीके का कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ सर्टेन नहीं होता है, तो इस तरीके के एक्सटर्नल शॉक को डील करने के लिए सोशल सेक्टर स्कीम काफी बेनिफिशियल होंगी। हमें जरूरत है रीलुक करने की कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जो दिखाती है कुछ खास इश्यूज के बारे में बात करती है, लेकिन वहाँ पे कंसर्निंग है सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इनफॉर्मल वर्कफोर्स, जो अभी भी फोकस में नहीं आए हैं लोगों के या पॉलिसी मेकर के। इंडिया को यूनिवर्सलाइज कर देना चाहिए सोशल सिक्योरिटी, और करंट कोड में इस तरीके की कोई भी बात नहीं की गई है। उसके गोल में कहीं पे भी इस तरीके की चीजें मेंशन नहीं की गई है। अगर इनफॉर्मल वर्कर की बात करें तो उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है इंडिया के नेशनल इनकम में, लेकिन ज्यादातर लंबे टाइम से वो एक्सपोज होते हैं बहुत तरीके के इकोनॉमिक, फिजिकल और मेंटल वनरेबिलिटीज से। इंडिया का जो बजट एलोकेशन है मेंटल हेल्थ के लिए 1% से भी अभी कम है टोटल हेल्थ बजट को अगर देखें उसमें। अब फोकस किधर की तरफ बढ़ गया है, वो है डिजिटल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अगर हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट 2022 को ऑब्जर्व करें तो वह एड्रेस करेगी मेंटल हेल्थ, जिसमें इन्वॉल्व होगा स्ट्रेंथनिंग एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर एंड पीपल सेंटर्ड, रिकवरी ओरिएंटेड एंड ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेड केयर। क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फिलोसफिकल बातें करके आप किसी की मेंटल हेल्थ नहीं ठीक करते हैं अनटिल अनलेस वो डे टू डे लाइफ में जो डील कर रहा है वहां पे उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। अर्जेंट नीड क्या है, तो इसमें एक सजेशंस ये हो गया, एक ये लास्ट की जो पॉइंट है, और यही है यहाँ का वे फॉरवर्ड कि अर्जेंट नीड है हमें एक प्रोएक्टिव पॉलिसीज बनाएं ताकि इम्प्रूव हो सके मेंटल हेल्थ रिकॉग्निशन एंड एक्शन। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, क्रिटिकल हो जाती है कि बेसिक ह्यूमन राइट है गुड हेल्थ का, जिसमें इंक्लूड होता है मेंटल हेल्थ, और एडवांस करना है इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तक लेके जाना है। स्पेशली SDG 3 की बात करते हैं अगर, उसमें है मेंशन गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एंड SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 जो बात करता है डिसेंट वर्क फॉर ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इन सारे पार्ट पे अगर हम वर्क करते हैं इनफॉर्मल वर्कर के लिए काफी अच्छा हो जाएगा, जो मेजर चंक हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में इंडिया के। तो अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो ऑफ कोर्स उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और इंडिया एज ए होल के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि GDP पर इनफॉर्मल वर्कर का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। Thank you for watching my video. Please share, like and subscribe.